फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हो? आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और ये वीडियो है 14 तारीख मंगलवार का। तो ये सुबह का वीडियो है, सुबह का टाइम है। मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पोहा। और आज है बच्चों के स्कूल में प्रोग्राम, फंक्शन वगैरह है कुछ, तो उसी की तैयारी में आज बच्चे लगे हुए हैं। तो बच्चे थोड़ा लेट जाएंगे, 12:30-1 बजे तक जाएंगे। तो 3 बजे से फंक्शन है बच्चों की स्कूल में आज। और आज है बच्चों की स्कूल में फंक्शन। तो बच्चों ने आज बोल दिया था कि मम्मी खाना वगैरह तो लेके जाएंगे नहीं बच्चे, जैसे नाश्ता वगैरह करके जाएंगे, खाना वगैरह खा लेंगे, फिर बाद में जाएंगे स्कूल में। तो आज बच्चों ने बोला, मोहित बोला था कि मम्मी पास्ता बनाना, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आया कि पास्ता तो ख़त्म हो गए। मैंने पानी भी गर्म रख दिया था बनने के लिए, फिर बाद में देखी हूँ डिब्बे के अंदर तो पास्ता तो थे ही नहीं, ख़त्म हो गए। कभी कभी हो जाती है गलती ऐसी। तो फिर बाद में मैंने बच्चों के लिए पोहा बनाया। यहाँ पे बच्चों ने एंजॉय किया पोहा वगैरह। और बच्चों के स्कूल में प्रोग्राम है तो उसी की तैयारी है। बच्चे कुछ न कुछ वहाँ पे फंक्शन वगैरह हो रहा है तो वहाँ पे कुछ जैसे स्टॉल वगैरह लगता है ना, लगाएंगे बच्चे, स्कूल वाले अपनी तरफ से लगवा रहे हैं। तो बच्चों ने भी कुछ आइटम वगैरह रखे हैं। तो यहाँ पे कॉफ़ी बनाने वाला वो आता है ना, बच्चों ने कॉफ़ी बनाने वाला ब्लेंडर वगैरह मंगवाया था ऑनलाइन। और यहाँ पे फिर ये टाइम है 3:30 बजे का। तो 3 बजे से है प्रोग्राम स्कूल में, तो उसी की तैयारी में लग गई हूँ मैं। जैसे पेरेंट्स वगैरह को भी जाना था बच्चों की स्कूल में, तो फिर सचिन के पापा थोड़ा लेट आए थे तो मैं 3:30 बज गई थी। तो हम 4:30 बजे गए थे, फिर 1 घंटे के लिए गए थे, फिर वापस आ गई थी मैं। तो थोड़ी देर प्रोग्राम वगैरह मैंने इंजॉय किया वहाँ पे। और फिर अभी सचिन तो आज गया नहीं, उसका मन नहीं था बिल्कुल भी जाने का। और उसने भी कुछ लिया भी नहीं था, जैसे प्रोग्राम में स्टॉल वगैरह लगाना था उनको, तो उसमें उसने भाग लिया ही नहीं। और सचिन चला गया इस बार 11th में। तो बच्चे जैसे बड़े होते हैं ना, हर चीज़ में ऐसी चीज़ों में रुचि कम हो जाती है बच्चों की। तो फिर यहाँ पे मैं दूध गर्म होने के लिए रख दूँगी, सचिन घर पे ही तो देख लेगा वो। और यहाँ पे फिर मैं दाल वगैरह भी बनने के लिए रख के जाऊँगी। तो सबसे पहले मैं दूध गर्म होने के लिए रख दूँगी, तो थोड़ा सा पानी डाल दूँगी दूध में। और यहाँ पे दाल तो नहीं बना रही हूँ, सब्जी भी रखी है सुबह की लौकी की। सचिन के पापा तो खाएंगे नहीं, वो दुकान पे ही खाते हैं खाना वगैरह आजकल, क्योंकि रात में लेट खाना खाते हैं ना, तो फिर खाना डाइजेस्ट नहीं होता उनका भी। जैसे आते हैं तो 12 बज जाती है, तो फिर खाना पीना खा के सो ही जाते हैं, 1 बज जाती है, इसलिए वो दुकान पे ही खा लेते हैं जल्दी। और आज मैं बना रही हूँ मोठे वाले, ये मोठ आते हैं ना, कौन जानता है वो मुझे बताना। हमारे गांव की भाषा में तो मोठ या चोले बोलते हैं इनको। जैसे साबुत मूंग आते हैं ना, वैसे ही आते हैं ये भी। तो मोहित बोला था कि आज मम्मी यही बना लेना। तैयार हो गई थी अपना छोटा मोटा मेकअप करके, और ये था बच्चों के स्कूल में प्रोग्राम आज। तो मैंने थोड़ा बहुत वीडियो शूट किया था बच्चों का। और यहाँ पे भीड़ भाड़ तो बहुत ज़्यादा हो रही थी यहाँ पे, क्योंकि बच्चों ने स्टॉल वगैरह भी लगा रखे थे, पेरेंट्स वगैरह सभी लोग आए हुए थे। और इधर सामने फंक्शन वगैरह चल रहा था बच्चों का, जैसे डांस वगैरह, जो भी बच्चों की टॉपर वगैरह थे उनको इनाम वगैरह मिली थी, प्राइज वगैरह। और मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ, और कान्हा जी को मैंने स्नान वगैरह करवाया है, और कान्हा जी को तैयार वगैरह कर दिया है। और अभी मैं गंगा जल से सारी जितनी भगवान जी की तस्वीर वगैरह है ना, उनको साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद में तिलक वगैरह करती हूँ भगवान जी को, और अपने भी तिलक वगैरह लगा लेती हूँ। और ये देखिए हमारे प्यारे से कान्हा जी, ऐसे मन करता है कि इनको देखते ही रहूँ मैं। झटपट से घर के काम ख़त्म करके फिर स्कूल में गई थी, क्योंकि काम इतने सारे होते हैं घर के, कभी ख़त्म ही होते नहीं हैं। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी अभी चाय बनाने के लिए। चाय बनाऊंगी मैं। और आज पति देव जी थोड़ा लेट ना आए थे ना, इसलिए फिर मैं चाय भी लेट ही बनाई थी। तो मैं अपनी पूजा पाठ करके आ गई हूँ। रात का बचा हुआ दूध था ना, वो मैंने दूसरे बर्तन में निकाल के रख दिया है, क्योंकि वो बड़ा टोपिया तो फिर फ्रिज में जगह नहीं रहती इतनी, छोटा फ्रिज है, तो फिर छा दही दूध वगैरह राबड़ी वगैरह हो जाती है ना, तो फिर वो भी रखने की दिक्कत हो जाती है, इसलिए छोटे टोपिया आता ना उसमें रख दी हूँ मैं। और यहाँ पे मलाई भी इकट्ठी हो गई थी, तो इसका भी मेरे को घी बनाना है। तो इसको थोड़ी देर में 3-4 घंटे के लिए बाहर निकाल के रख दूँगी। तो इसको मैं कढ़ाई में निकाल दी हूँ, और इसी में घी बना लूँगी, और इसी में मैं
पका लूँगी घी को, मक्खन को, तो फिर घी भी बन जाएगा। और थोड़ी देर इसको छोड़ूंगी मैं गर्म होने के लिए, क्योंकि अभी ठंडी है ना, फ्रीज से निकाली हूँ ना। पहले तो मैं घर के काम ख़त्म करूँगी, अभी खाना पीना बनाना है, चाय बनानी है, बहुत सारे काम है घर की। झाड़ू तो लग गई है, पोछा वगैरह लगाना है अभी। और तब तक चाय बन रही है ना, तब तक मैं फिर आज लौकी की सब्ज़ी बनेगी, तो फिर मैं लौकी की सब्ज़ी बनेगी तो फिर मैं लौकी को बॉईल होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे लौकी मैंने कट कर लूँगी। एक लौकी तो बिल्कुल भी ख़राब निकल गई थी, सही नहीं निकली। फिर 3 लौकी थी, तो उसमें से एक लौकी तो ख़राब निकल गई और 2 की मैंने सब्ज़ी बनाई। तो चाय वगैरह पियेंगे ना, तब तक लौकी भी बॉईल हो जाएगी। और आज बच्चों की है छुट्टी, क्योंकि कल प्रोग्राम था ना, तो बच्चे और मैम वगैरह सभी थक गए ना, सुबह से लगे हुए थे। शाम के 7:30 बजे तक प्रोग्राम चला था बच्चों के स्कूल में। तो आज बच्चे भी घर पे ही हैं, तो बच्चों को थोड़ा लेट ही उठेंगे बच्चे, 8 बजे तक, क्योंकि रात को लेट आए थे बच्चे भी, 7:30 बज गई थी आने में स्कूल से। और फिर थकान भी इतनी ज़्यादा हो गई बच्चों को। और यहाँ पे मैं लौकी को 2 बार धो ली हूँ और इसको बॉईल होने के लिए रख दूँगी अभी। और चाय बन रही है ना, तब तक मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, ऐसे नहीं कि बैठ जाऊँ, क्योंकि मेरी आदत ऐसी है कि मैं कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ किचन में, क्योंकि छोटे छोटे कितने काम रहते हैं किचन के भी, तो छोटे छोटे उनको ख़त्म करते रहते हैं ना, तो ठीक रहता है। फिर एक साथ ज़्यादा टाइम लगता है फिर। तो यहाँ पे मैं लौकी भी बॉईल होने के लिए रख दी हूँ, एक तरफ चाय बन रही है, और तब तक पतिदेव जी पूजा पाठ कर रहे हैं अपनी, तो पतिदेव जी को भी थोड़ा टाइम लगता है। और मसालेदानी के जैसे आटे वगैरह का हाथ लग जाता ना, तो उसको मैं गीले कपड़े साफ कर देती। वो अच्छे से पकाती हूँ, क्योंकि कम से कम 15-20 मिनट चाय पकती है मेरी कम गैस पे। तेज़ गैस में पकाती हूँ तो मेरे को अच्छी नहीं लगती चाय इतनी ज़्यादा। तो क्या है ना, मेरी आदत ऐसी है कि मैं पूजा पाठ करती हूँ तब तक चाय बनती रहती है कम गैस पे, और फिर मैं आके चाय वगैरह पी लेती हूँ। तो फिर तब तक चाय बन रही थी, तब तक मैंने जो भी बर्तन थे टोकरी में धुले हुए रात के, तो वो भी मैं स्टैंड में लगा दी हूँ, और चाय बन गई है। और आप सब भी आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। और पतिदेव जी भी आ गए थे, पूजा पाठ हो गई थी उनकी, तो मैं चाय लेके आ गई हूँ। और पहले देवी देवताओं को पिलाते हैं चाय, और उसके बाद में मैं पीऊँगी। और पतिदेव जी भी आ रहे हैं चाय पीने के लिए, और आप सब भी आ जाइए चाय पीना है तो। कौन कौन चाय पीता है मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। मैं सुबह की चाय तो रोज़ पीती हूँ, जैसे सिर दर्द होने लग जाता है। रात में तो, शाम के जैसे रात में तो नहीं पीती हूँ, लेकिन दोपहर में चाय पीती ना तो बहुत कम पीती हूँ मैं। गर्मियों में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। पतिदेव जी भी आ गए थे चाय पीने के लिए, तो वीडियो वगैरह में कम आते हैं तो उनको शर्म आती है, अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं बोली कि मैं बैठ जाती हूँ सामने, आप इधर बैठ जाओ चाय पीने के लिए। तो फिर पतिदेव जी पी रही थी यहाँ पे चाय, और मैं भी पी रही हूँ। फिर पतिदेव जी चले जाएंगे दुकान पे, और बच्चे भी उठ गए थे, बच्चे उधर वाले रूम में हैं, जैसे नहा रहे हैं। मोहित नहा रहा था अभी, और सचिन अभी बैठा है पेपर वगैरह पढ़ रहा है अपना। और यहाँ पे फिर मैं लग गई थी घर के कामों में। यहाँ पे मैंने बेड वगैरह को ठीक किया है, और डस्टिंग वगैरह करूँगी घर की सारे की। बच्चे घर पे ही हैं तो बच्चों को भी थोड़ा देखना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है नहाने के लिए भी।
और बच्चों की छुट्टी है तो आज, और थोड़ा काम धीरे होते हैं, बच्चे घर पे रहते हैं ना। और प्लीज़ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।